साइंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोहे पर जंग लगती है यानी रस्ट लगती है किसके वजह से? तो फेरिक ऑक्साइड से, ए, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। ओके, डी, आंसर डी सही है। क्वेश्चन सेकंड है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यानी आंसर बी सही है। आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ओके, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आंसुओं में यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में। आंसर ए सही है, ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की। आंसर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? तो मिश्रित धातु है स्टील, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? फ्यूल गैस नहीं है। तो हास गैस यानी लाफिंग गैस, ये फ्यूल गैस यानी ईंधन गैस नहीं है। सी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन जलता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो सोडियम है कि जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, वो है सोडियम। आंसर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फेदम है एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो फेदम है एक माप है, यानी एक मेज़र है। डी, आंसर डी सही है। क्वेश्चन टेंथ है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर है अल्फ्रेड नोबेल, यानी आंसर सी सही है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किन किरणों पूछ रहा, नवीनतम अनुसंधान हो रहा। तो लेज़र किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। आंसर बी सही है, लेज़र किरणें होंगी जिस पर अनुसंधान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युतीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं राडार में, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले से कम और फिर अधिक। तो तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है, आंसर बी सही है, अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूती ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जला करके, यानी बी आंसर सही है। क्वेश्चन 17, बर्फ पर दाब यानी प्रेशर बढ़ने से उसका गलनांक ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, यानी ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ये आंसर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछा है। ए लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। तो कौन सा कथन गलत है? पारा पानी पर तैरता है, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। तो आंसर सी सही है, यानी कि ये कथन गलत है इसलिए ये आंसर सही है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन 20, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से, यानी आंसर बी सही है, अल्ट्रासोनिक वेव होगा। चमगादड़ को उड़ने में सहायता प्राप्त होती है, ये बी। क्वेश्चन नंबर 21, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है, यानी आंसर सी सही है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, ए, बी उल्काएं हैं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल क्या है पूछ रहा है, तो ब्लैक होल क्या है? तो ना तो निहारिकाएं हैं, ना उल्काएं हैं, ना सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही होगा, यानी आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, स्थायी कठोरता का कारण है जल में कैल्शियम क्लोराइड, ये यानी आंसर बी कैल्शियम क्लोराइड होगा। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, आंसर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 24, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई है ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। तो कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ए विकिरण द्वारा, बी जलवाष्प, सी धूल के कण, डी प्रकीर्णन। तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन द्वारा, आंसर डी सही है। प्रकीर्णन डी सही होगा, इसलिए सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26, घरों में विद्युत घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ए श्रेणी सीरीज क्रम में, बी समांतर पैरेलल क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल, यानी आंसर बी सही है। समांतर पैरेलल क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, बी सही है आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे में जंग लगना है एक क्या? ए भौतिकीय क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया है, बी, यानी आंसर बी सही है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। किस में से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, यानी बी, टंगस्टन से बना होता है, बी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका? चालन का, बी संवहन का, सी विकिरण का, डी संघनन का। तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, कन्वेक्शन, यानी आंसर बी सही है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, कन्वेक्शन का। ये आंसर बी सही होगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद खुद रुक जाती है, किस कारण से? ए घर्षण बल से, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़त्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाने के बाद खुद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण से? घर्षण बल के कारण से। घर्षण बल के कारण से बॉल कुछ दूर जाने के बाद स्वयं रुक जाती है, आंसर ए सही है, घर्षण बल होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ए क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, या बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो क्या कारण है गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो क्योंकि इसलिए ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है
ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी कम होती है, इसके कारण गेंद ऊंचे स्थानों पर अधिक उछलती है। यानी आंसर सी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है ऊंचे स्थानों पर, तो गेंद अधिक उछलती है, तो आंसर सी सही है। ओके, ये आंसर सी सही है। तो ये थे मेरे साइंस जीके के क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस देखिएगा, आंसर भी ध्यान दीजिएगा, सही पढ़िए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे लगे, आंसर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं और भी क्वेश्चन साइंस के ले आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।